सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साफिया सिद्दीकी या आफिया सिद्दीकी, जो भी इनका नाम है। ये मूलतः पाकिस्तान की रहने वाली हैं और ये न्यूरो साइंस में इन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है। तो इनका नाम पूरा अगर लिया जाए तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो कि मूलतः पाकिस्तान की हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। इन जरूरी बात है कि आप सबने शायद इनका नाम सुना हुआ होगा, नहीं है तो अभी बात करेंगे तो आपकी मेमोरी में वो रिकॉल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं जरा सा अमेरिका के चुनाव की बात करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि 4 नवंबर 2024 को जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे अमेरिका में, उसमें वर्तमान जो अपना है जो बाइडन, उन्होंने तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी जगह उनकी डिप्टी कमला हैरिस ने चुनाव लड़ा था डेमोक्रेट पार्टी से। और रिपब्लिकन पार्टी के अपना डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बहुत बुरी तरीके से हराया। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी 4 साल के लिए राष्ट्रपति रह चुके हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है हिंदुस्तान में, जब कोई चुनाव हार जाता है तो वो तुरंत जाके राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देता है और राष्ट्रपति उसको कहते हैं कि जब तक नए प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक वो कार्यकाल, मतलब टेम्परेरी या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एज ए काम करेंगे जब तक कि नया प्रधानमंत्री शपथ ना ले ले। ऐसा हमेशा से होता आया है। अच्छा, लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा फर्क है। अमेरिका में 8 नवंबर 2024 को चुनाव के रिजल्ट आ गए थे और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे। तो उसके बाद जो बाइडन ने वहां जाके इस्तीफा नहीं दिया, वहां के जो भी चीफ जस्टिस हैं या जिनको भी देना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो वो खुद है, वहां इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 20 जनवरी तक चलता है या 19 जनवरी तक मान लें। यह हमेशा का वह नियम है कि नया जो भी राष्ट्रपति हर चौथे साल में चुना जाएगा वो 20 जनवरी को शपथ लेगा। उसके बाद उसी का कार्यकाल अगले 4 साल 19 जनवरी तक माना जाएगा। तो वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्तीफा नहीं दिया और 8 तारीख को वो उनकी पार्टी डेमोक्रेट चुनाव हार गई थी। लेकिन उसके बाद भी लगभग अमेरिका के राष्ट्रपति को 1.5 महीना फुल फ्लैग मिलता है। कोई पावर में कोई कटौती या कोई बैरियर नहीं लगाते और वो जैसे निर्णय पहले ले रहा था वैसे ही वो निर्णय लेता रहता है। अब इस बेस के बाद मैं ये बात करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो जो बाइडेन ने जाते जाते उनका लड़का एक किसी केस में मुजरिम करार दिया गया था, उसको उन्होंने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उसे फ्री कर दिया और उस सजा से मुक्त कर दिया। ऐसे ही उन्होंने बहुत निर्णय लिए, लेकिन आज हम सजा की इसी की बात करेंगे। और भी कई लोगों की उनके पास याचिकाएं आई कि भाई आप जाते जाते अपने राष्ट्रपति पद का विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए हमें सजा से माफी दे दे। उसमें एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो भी हैं। उन्होंने भी याचिका लगाई थी। उनको 2010 में 86 वर्ष की 86 ईयर की न्यूयॉर्क की कोर्ट ने उनको जेल में रहने की सजा दी। मतलब कि अब वो सारी उम्र जो है वो जेल में ही काटेंगी। 86 साल की सजा के बाद ही उनको रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा फैजल शहजाद, शाहजेब जैदून, दाऊद गिलानी, इन्होंने भी अपनी याचिका लगाई कि हमें, ये सब कोर्ट से, वहां की कोर्ट से कन्विक्टेड है और सजा काट रहे हैं। इन सब ने भी याचिका लगाई कि आप हमें सजा से मुक्त कर दे, हमें माफी दे दे। जिसमें फैजल शहजाद को तो टाइम स्क्वायर पर हमला करने वाले थे कि उनको वहां की सरकार ने पकड़ लिया और उनको लाइफ टाइम के सजा दी है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे वो
जेल में ही रहेंगे, ना तो उनको कोई बेल दी जाएगी, ना कभी उनको पैरोल पे छोड़ा जाएगा, इतनी सख्त सजा। और ये सब जितने भी मैंने नाम लिया, 4 नाम लिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, फैजल शहजाद, शाहजेब जैदून, दाऊद गिलानी, ये सब 30 साल की उम्र के आसपास के हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सबके बच्चे हैं। फैजल शहजाद के तो 4 बच्चे हैं और वो बिल्कुल जवानी में पकड़े गए, अब उनको सारी उम्र जो है जेल में ही काटनी पड़ेगी। ये ऐसा क्यों करते हैं, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस जो रहेगा वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर रहेगा। वो अल कायदा की मेंबर थी और पहली मुस्लिम महिला थी जो कि आतंकवाद में इतनी इंटरनेशनली उनका रोल था, और उनको 9/11 के अमेरिका में अटैक के बाद उनको पकड़ा गया और 86 साल की सजा दी। क्वालिफिकेशन मैंने उनकी आपको बताई दी कि वो न्यूरो साइंस में डॉक्टरेट उन्होंने कर रखी है, और भी काफी डिग्रियां उनके पास थी, और वो अमेरिका में ही रह रही थी। अच्छा, यहाँ एक बड़ी अजीब सी, या जो भी बात कह ले, कि जो भी मुस्लिम समाज से है वो ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो वो कट्टर इस्लामिस्ट हो जाता है, और हम हिंदुओं में जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो धर्म से दूर हो जाता है। चलो, ये आज चर्चा हम इस पे नहीं करेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का काफी नाम हुआ था इंटरनेशनली, उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत रोल प्ले किया था, और अल कायदा की वो एक्टिव मेंबर थी और एकमात्र महिला सदस्य थी। अल कायदा ने बाद में कहा भी था कि हम कभी भी महिलाओं को अपना मेंबर नहीं बनाते हैं, ये हमारी मेंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब आफिया सिद्दीकी पर जब मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने जेल में जज के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैं अमेरिका और अल कायदा की बातचीत करवा सकती हूं और मैं इसमें मध्यस्थता करना चाहती हूं, लेकिन वहां की कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और ना वहां की सरकार इसके लिए तैयार हुई। अब वो करवा सकती है या नहीं करवा सकती वो एक अलग विषय है, लेकिन अमेरिकी कानून ने और सरकार ने उसको सिरे से नकार दिया था। अब आप देख लें कि इतनी पढ़ी लिखी महिला और जो है वो अल कायदा, और कितना उनको रेडिकलाइज कर दिया जाता है इस्लाम के नाम पे, यह इसके जीता जागता नमूना है। अब उनको 86 साल की सजा हो गई, लेकिन वो लाइमलाइट से आज भी नहीं गई हैं। उनकी सजा की उन्होंने जो माफी की जो एप्लीकेशन या दरखास्त दी जो बाइडन को कि आपने अपने बेटे को तो रिहा कर दिया, हमें भी रिहा कर दो, लेकिन जो बाइडन ने जाते जाते उनकी यह दरखास्त नहीं मानी, और इन चारों की जो मूलतः पाकिस्तान के हैं, इनकी यह रिजेक्ट अपील जो है वो रिजेक्ट कर दी, और उनको सजा अपनी नियमित रूप से काटनी होगी। और ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का 4 साल का कार्यकाल खत्म होगा तो वो भी इनको जाते जाते माफी दे जाए, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। अच्छा, अब इनकी जो इन्होंने अपील कर दी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने, इसको बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई किया गया पूरे वर्ल्ड की मीडिया में। हमारे भारत की मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया। इसमें मेन रोल जो अदा किया उनकी जो अपना याचिका लगाने में, वो अमेरिका के ही है, डॉक्टर क्लाइव स्टैनफोर्ड और एक ओमार सुलेमान। ये पाकिस्तान मूल के एक्टिविस्ट है जो अमेरिका में ही रहते हैं। उन्होंने दया याचिका लगाई और इसको प्रेजेंट किया, और उनके दया के तर्क थे कि आफिया सिद्दीकी के 3 बेटे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का। 2 लड़कियां छोटी है, उनको पालने वाला कोई नहीं है। उनकी आफिया की बहन जो है फौजिया, वो अभी उन्हें पाल रही है और वो पालने में सक्षम नहीं है। अपने बच्चों को पालने के लिए उसको सजा उसकी माफ की जाए। और एक उनका लड़का है, वो जब से इसको सजा हुई है आफिया को, वो बिल्कुल मिसिंग है और वो नहीं मिल रहा है, तो उसको भी ढूंढ रहा है। अब यहाँ कहने मजे की बात यह है
कि ये क्राइम करने से पहले, ये इतने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले तो ये बातें नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमारे बाद कौन पालेगा, क्योंकि जिस रास्ते पे ये चलते हैं उस रास्ते का अंत जेल में या मौत से ही होता है, और कोई दूसरा लेटर और सूनर सबके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही अंजाम अंजाम होता है। ये पहले नहीं सोचते, लेकिन अब इस ये प्ली बना के, विक्टिम कार्ड खेल के, ये अपना जो बाइडेन से माफी लेना चाहते थे। अच्छा, इसमें इन्होंने दूसरा इल्जाम ये लगाया कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, ये आफिया सिद्दीकी की, जेल में रहते हुए। तो इससे बचाने के लिए उनकी जो पढ़ाई है, जो उनकी एजुकेशन है, उसका सरकार और मुल्क और विश्व फायदा उठाए और उनको रिहा करना चाहिए। यह बात इन्होंने क्राइम करने से पहले नहीं सोची। अब सरकार से ये अपील कर रहे हैं, अमेरिकी सरकार से, कि उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी आफिया सिद्दीकी ऑफिशियल, इसके नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, और उसमें भी चल रहा है कि वहां सब पब्लिक अपील कर रही है कि इसको छोड़ा जाए, छोड़ा जाए। खैर, अब तो जो बाइडेन हट गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, ऐसे ये लगातार चर्चा में रहने के लिए या अपने मिशन को करने के लिए ये सब करते हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में बात पहुंची तो एक कराची के मौलवी ने भी कहा उनको अपील नहीं करनी चाहिए, उनको इस्लाम की राह में कुर्बान हो जाना चाहिए, और ऐसा अपील करके उसने इस्लाम का नाम या नीचा ही किया है, झंडा इस्लाम का नीचा किया है, ऐसे एक कराची के मौलवी ने अपना बयान दिया, या फतवा तो नहीं कह सकते, उन्होंने बयान दिया। तो मेरा ये कहना है कि आज की बात को, कि आप इस पे सोचे, चिंतन करें कि जितने भी टेररिस्ट हैं उनकी जड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जाके मिलती है। ये चारों जो मैंने इनके नाम लिए, ये हाईली एजुकेटेड है। सरकार ने, इनके परिवार ने इनको पढ़ाने में लाखों लाखों डॉलर, जो भी रुपए खर्च किए होंगे, और उसका परिणाम क्या निकला कि ये सब जेल में है और इनकी जो पढ़ाई लिखाई है सब बेकार हो गई है। अच्छा, उनका पति जो आफिया सिद्दीकी का हस्बैंड है, वो भी कह रहा है कोई बात नहीं, इसको इस्लाम के नाम पे कुर्बान हो रहा है तो हमें कोई गम नहीं है। एक तरफ अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें गम नहीं है। तो आप इस बात पे चिंतन करें कि इस्लाम में कैसे रेडिकलाइज किया जाता है, और किस लेवल तक जाके ये अपना अपना इस्लाम को खतरे में डाल रहे हैं, खुद भी खतरे में जा रहे हैं। इस्लाम के नाम पे ये क्या क्या नहीं करते। बस आज का ये एपिसोड यहीं तक है। आगे फिर किसी नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप देखते रहिए मेरा ये चैनल। पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अब अपने कंटेंट्स धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, और नियमित रूप से चैनल पर आने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।